सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ हैं, JUI के सीनियर लीडर हैं। सेनेटर साहब, आज हमने सुना मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी दो टोक अल्फाज में कहा कि ये गलती हुई है, ये गलत किया है, लोगों को मारा गया है, लोग कत्ल हुए हैं और ये सब। तो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ ये जो 26 तारीख को उस पे क्या है? देखिए, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये सियासी इज्तिमा था, भले किसी को पसंद आए भले पसंद ना आए। उसमें एक सियासी पार्टी के लोग, भले वो किसी को पसंद है किसी को पसंद नहीं है, एक सियासी पार्टी के लोग आए थे। एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी और उस पॉलिटिकल एक्टिविटी को एंगेज करके पॉलिटिकल साइड पे आपने उसको उस इशू को एड्रेस करना था, मगर बजाय उसको एड्रेस करने के उनके ऊपर जो है तशद्दुद हुआ है। ये बात बिल्कुल गलत है कि जी उनको कुछ नहीं हुआ। वो लोगों ने खुद अपनी आंखों से चीज़ों को जलते हुए देखा है। लोगों ने फायरिंग और शेलिंग जो है वो अपने कानों से सुनी है। अब अगर उसके बाद भी कहा जाए कि कोई कैजुअलिटीज नहीं है, मुमकिन है कि वो कैजुअलिटीज जो PTI कह रही है वो गलत है, और बज़ाहिर जो है ना वो गलत है, वो जो तादाद वो दे रहे हैं। मगर वो तादाद ये कहते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ, तो ये भी गलत है। BBC की रिपोर्ट आपने भी सुन ली होगी, इन 2 हॉस्पिटल्स का रेकॉर्ड जो है वो आपने भी देख लिया होगा, या अगर नहीं देखा तो किसी भी जुडिशल या पार्लियामानी कमीशन के सामने जो है पेश किया जा सकता है। मगर जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादती है और गलत किया गया है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जी, ये तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो सवाल उठ रहा है, जाहिर है द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन इज के ऑपरेशन में लोग मारे गए, असला इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, उस पर तो जैसे फरमा रहे हैं अभी सेनेटर साहब के BBC का अपना सामने आया रिपोर्ट आई डिटेल। लेकिन BBC की रिपोर्ट को छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। अच्छा, तो इस पे अब बताइए तारिक फजल चौधरी साहब के अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने PTI ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाइनली एक फिगर दिया, क्योंकि पहले तो कभी कुछ अब उन्होंने कहा जी 12 लोग हमारे जो है वो मारे गए हैं, और राना सनाउल्लाह साहब ने शायद 16 का जिक्र किया। तो अब ये बात तो तय हो गई। इस पर आपकी जो हुकूमत है वो क्या आगे उसका होगा? ये उनकी PTI की तो डिमांड ये भी है कि जुडिशियल इंक्वायरी बिठाएं इस पर। देखिए, गुजारिश ये है कि 2 बातें इसमें बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात तो ये है कि जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें गोलियां मारी गई हैं, स्ट्रेट फायर किए गए हैं और वो उसके नतीजे में हलाक हुए हैं इस एहतजाज में, यकीनन अगर ऐसा हुआ होगा तो वो लोग उस एहतजाज में जो बाकी लोग हैं उनके बीच में ही कहीं खड़े होंगे, और वो उनके बीच में अगर गिरे हैं और ज़ख्मी हुए हैं और उसके बाद उनकी खुदा न खास्ता जान गई है, उसकी किसी के पास कोई फुटेज वीडियो नहीं है। आजकल तो हर शख्स के हाथ में एक फ़ोन की शक्ल में कैमरा मौजूद है। जो रेंजर्स के जवान शहीद हुए, जो 2 पुलिस वाले शहीद हुए, उनकी शहादत की भी फुटेज है, उनके जनाजों की भी फुटेज है, उनके लवाकिन की भी जो है वो सारा कुछ है। अब फिर आप ये देखें कि ये जो इनके 200 से ज़ायद जो है वो लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद थे, उनमें से किसी को क्यों वो बुलेट नहीं लगी या गोली नहीं लगी? वो गोली जाके पहले बंदे से पूछती थी कि हाँ भाई आप जो हैं वो असद कैसर हैं, तो आपको तो मैं नहीं लगूंगी, मैं वापस जा रही हूँ, मैं किसी कारकुन को ही लगूंगी, किसी गरीब आदमी को ही लगूंगी। शिबली फराज साहब, आपसे तो दोस्ती है मेरी गोली के, मैं तो नहीं आपको लगूंगी। कोई खौफे खुदा करें। ये सिर्फ एक नेगेटिव प्रोपोगंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है फैला रही है, सिर्फ अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए। जो अपने वर्कर्स से के सामने उनको हुई है, उनकी बेइज्जती अपने वर्कर्स के सामने हुई है, मुसलसल हो रही है, इसीलिए वापस में लड़ रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। इस्तीफे जो दे रहे हैं उनके सेक्रेटरी जनरल और सारे वो अपनी उनकी पॉलिसीज की वजह से दे रहे हैं। देखिए ना, वो ये मुख्तलिफ मामले हैं जिनको कन्फ्लेट किया जा रहा है। जो राना साहब ने भी कहा, राना सनाउल्लाह ने, कि जी पार्टी तोड़ फोड़ का शिकार है, वो तो बंद आंख को भी नजर आ रहा है कि पार्टी के अंदर बहुत से सवालात उठ रहे हैं और डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं। लेकिन ये जो लोगों के मरने का है, ये तो राना सनाउल्लाह साहब का, मैं इसे बार बार कहती हूँ क्योंकि आपके काबीना के सीनियर वो वजीर हैं, उस पे राना साहब ने कोई फिगर नहीं दी। मैं क्योंकि आपने उन्होंने कहा जी मैं अर्ज कर देता हूँ, राना साहब ने कोई फिगर नहीं दी। अगर कोई नहीं, राना साहब ने कोई 16 लोग नहीं कहे, बिल्कुल नहीं कहे। और अगर कोई इक्का दुक्का कोई वाकया अगर हुआ हो वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूँ। दूसरी बात, कहते हैं जनाब अस्पताल की इंतज़ामिया, मैं एज़ मिनिस्टर इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों को हेड करता रहा हूँ। 4000 एम्प्लॉइज़ हैं पिम्स अस्पताल के, जिसके बारे में जब लोग जाके उसके दरवाजे
चेक कर रहे हैं और उनकी इमरजेंसी चेक कर रहे हैं। 4000 एम्प्लॉयज़ हैं। अगर वहाँ पे खुदा न खासा डेड बॉडीज़ गई हों असल में, तो कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसकी उसकी वीडियो बना के उसको ना दिखाया हो किसी को। देखिए ना, शायद बिल्कुल झूठी बातें हैं। और मुझे तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफात किससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ आपको वजह बता रहा हूँ कि उनके इख्तिलाफात अच्छे हैं बुरे हैं, हमें से कोई गर्ज नहीं है। मैं सिर्फ आपको वजह बता रहा हूँ कि वो अपनी खफत शर्मिंदगी छुपाने के लिए एक अल्टरनेटिव नैरेटिव बना रहे हैं कि जनाब वहाँ पे बड़ी हलाकतें हो गई हैं, जो कि सरासर झूठ है। मैं बिल्कुल इसको डिनाई भी करता हूँ और इसे कंडेम भी करता हूँ कि आप अपने गलतियों को कवर अप करने के लिए ये मुद्दा दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं और झूठी खबरें आप फैला रहे हैं। अच्छा, तो ये आपकी पोजीशन है, ठीक है जी, समझ आ गई। सेनेटर साहब, एनी कमेंट्स ऑन दिस? फाइन। मैं इस्लामाबाद रहता हूँ जी, मैं एक बात से वाकिफ हूँ, मैं इंतजामिया के साथ राब्ते में रहा हूँ, एक चीज मुझे पता है कैसे हुआ है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ऑपरेशन की भी बात सुन लें। लोग कहते हैं ना जी कि ऑपरेशन कैसे हो गया, मैं आपको 30 सेकंड में ये भी बता देता हूं कि जो लोग एहतजाज में आए थे, नंबर उनके कितने थे, मैं उसमें जाता ही नहीं हूं। वो सारे के सारे लोग जब यहाँ पहुंचे तो 2-3 दिन का सफ़र करके आए थे। इस्लामाबाद की सारी मार्केट्स बंद थी। जब वो सेटल हो गए उसके बाद वहाँ पे तो 10% लोग नहीं रह गए, वो सारे तितर बितर हो गए, कोई खाने के लिए, कोई कमरा ढूंढने के लिए, कोई बाकी चीज़ें। यहाँ उनके लिए तहरीक इंसाफ ने कोई बंदोबस्त नहीं किया था, पीने का पानी भी नहीं था, टेंट वगैरह या खाने वगैरह तो छोड़ दें, वॉशरूम्स वगैरह तो छोड़ दें, वो क्राउड वहाँ पे था ही नहीं। इसलिए जो ही ये ऑपरेशन जो आप कह रहे हैं, जो ही इसका पुलिस ने और रेंजर्स ने आगाज किया, वो तितर बितर हो गए। और सबसे पहले ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो है वो वीडियोस मौजूद हैं, उनके भागने की वीडियो मौजूद है, गोलियां लगने की वीडियो नहीं है। उनके वर्कर उनकी गाड़ियों के आगे आ रहे हैं, वो वीडियो आपने देखी है? आपने देखी है अली अमीन की गाड़ी के आगे वीडियो, लोग उसके आगे खड़े हैं, उसकी वीडियो मौजूद है। वो लोगों को पता नहीं वो बेचारा पिछड़ा गया है, जो उनकी गाड़ी के आगे बोनट के आगे रोक रहा है उसे, गोलियों वाली वीडियो कोई नहीं है। तो ये सब झूठ है। अच्छा, सब झूठ, हमारे सब झूठ है। बहुत बहुत शुक्रिया।